दिखाओ जरा। अब आपने खाना खा लिया है, अब घर चलना चाहिए, ठीक है बेटा? नहीं आप भी थोड़ी देर और प्लीज। अम्मी और पापा आपके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, आप दोबारा आ जाइएगा। लेकिन अभी मैं घर जाना नहीं चाहती। अम्मी और बाबा को भी यहीं बुला लेते हैं, हम सब यहीं मिलजुल कर साथ रहते हैं। मिरान भाई आप बताएं। अभी आपको जाना ही होगा। अरे मलाइका किससे खेलेगी अगर यहाँ रुकी आप? चलो। थैंक यू सो मच अस्मा आंटी। थैंक यू अस्मा आंटी। हाँ हाँ, अजीजा ने बताया है रेहान यहाँ आजाद की जिंदगी बचाने के लिए आई है। तो फिर क्या हुआ, यकीन किया? नहीं किया। हाँ, एक और बात जो मैंने नोट की है, आज तो दोनों बहुत खुश थे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब कि रेहान ठीक है। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो यहाँ के मालिक है। मिरान साहब उनकी कोई भी बात नहीं टालते, वो जैसे कहती हैं वो वैसे ही करते हैं। पता है, जब एक नौकरानी को बुलाती हैं तो सब एक साथ चली आती हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, समझी नहीं। मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके घर की जो नौकरानी है ना, वो यहाँ आई थी, और जब वो यहाँ आई थी तो कयामत हो गई थी। उसकी मौजूदगी यहाँ किसी ने भी बर्दाश्त नहीं की, धक्के देके निकाल रहे थे उसे। अजीजा खानम ने तो यहाँ तक कहा उसे कि यहाँ शादुल वाले नहीं आ सकते। रेहान मैडम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा ये मेरी दोस्त है, और फिर उसी वक्त मिरान साहब भी वहाँ आ गए और उन्होंने सारा मसला सॉल्व कर दिया। और वैसे भी मैं जानती थी कि ये मसला तो सॉल्व होना ही था। वाह भाई वाह मलाइका, तुम तो बड़ी चालाक निकली, कितने आराम से सब कुछ कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही थी। आपको पता है, वो अजीब नजरों से इधर उधर देख रही थी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, वो रेहान की जासूस लगती है, उससे होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीती हुई बाजी पलट जाए। ठीक है, तुम इसी तरह से मुझे सारी खबरें देती रहना, मैं अब फोन रखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। खानदान, खानदान, अब तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, फिर परेशान क्यों हो? हम लोगों को तो किसी बात की खबर ही नहीं होती और हम लोग आस्तीन का सांप मान लेते हैं। देखो जरा इस मलाइका को। हमारी मलाइका? हाँ हमारी मलाइका, लेकिन अब वो असलान बे की मलाइका है। ये रियान से मिलने गई थी और मुझे यकीन है कि ये यहाँ की बातें वहाँ बताती है। अब तुम देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ, सबके सामने उसकी असलियत लेकर आऊंगी और उसको इस घर में रहने नहीं दूंगी। वो आस्तीन का सांप है। अरे रुको खानदान, तेरा बात तो सुनो। फैसला करने में जल्दबाजी मत करो, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और हमें ये काम बाबा की मौजूदगी में करना होगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस किस्म के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और कौन हमारी पीठ पर वार कर रहा है। समझ रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या ऐसा मुमकिन है? जो कह रहे हो वैसा ही होगा? हाँ बिल्कुल। पता है मैं रियान को बेवकूफ समझती थी, लेकिन वो तो बहुत होशियार निकली। अब देखो ना, उसने अपने इन्फॉर्मर को हमारे बीच में छोड़ रखा है, जो सारी बातें ट्रांसफर करता है। रियान, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। जहान देखो, मुझे डर लग रहा है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, लेकिन तुम आजाद को अकेला नहीं छोड़ोगे। खानदान, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों बदल लिया? मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ तुम ही हमारे लिए बहुत अच्छा सोचोगे, बस इसीलिए मेरा इरादा बदल गया।